नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे सीआरपीसी में 533, आईपीसी में 356 और एविडेंस एक्ट में 170 धाराएं, दंड संहिता अब न्याय संहिता, एविडेंस एक्ट हुआ साक्ष्य अधिनियम, गुलामी की कौन सी निशानी को मोदी सरकार ने मिटाया। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि हर रोज आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त में 5 प्रण लिए थे। उसमें उन्होंने कहा था कि गुलामी की जितनी भी निशानियां हैं उससे मुक्ति पाना सबसे पहला काम है। गुलामी की सबसे बड़ी निशानी होने का ठप्पा आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट पर था। 1830, 1856 और 1872 उस दौरान इन सब चीजों को लाया गया और अब तक हम इसे ढो रहे हैं। आईपीसी का असल में नाम आयरिश पिनल कोड था। ये बात तो सभी जानते हैं कि अंग्रेज हिंदुस्तान की जनता को सहूलियत देने के लिए कानून नहीं बनाते थे। किस तरह से हम सभी को सिस्टम के प्रति एक गुलाम की तरह ट्रीट करें, कैसे आज़ादी का दमन किया जाए, कैसे हमारे सिस्टम के पराधीन रहें, उस चीज के लिए उस तरह के कानून लाए गए थे। संविधान तो तैयार कर लिया गया, लेकिन अपराध और अपराधियों को पकड़ने का सिस्टम अंग्रेज के जमाने का ही था। एक शख्स था थॉमस बैमिंगटन मैकाले। ये भारत तो आया अंग्रेजी की पढ़ाई करने, लेकिन उसके बाद इसी भारत में अगर किसी ने देशद्रोह का कानून ड्राफ्ट किया तो वो लॉर्ड मैकाले ही था। लेकिन भारत के गृह मंत्री ने ऐसा काम किया है, गुलामी की जंजीरों से पूरे सिस्टम को आजादी दी है। मोदी सरकार ने क्या बदलाव किया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में 533 धाराएं होंगी, 160 धाराएं बदली गई हैं और 9 जोड़ी गई हैं। भारतीय न्याय संहिता में 365 धाराएं होंगी, 175 को बदल दिया गया है, 8 धाराएं नई जोड़ी गई हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट में 170 धाराएं होंगी, 23 धाराएं बदली गई हैं, 1 धारा जोड़ी गई है। अमित शाह ने क्या कहा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए। विधेयक भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रस्थापित करना चाहते हैं। नए विधेयकों के साथ सरकार का लक्ष्य न्याय सुनिश्चित करना है, सजा नहीं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को आगे की जांच के लिए संसदीय पैनल के पास भेजा जाएगा। सजा नहीं, न्याय दिलाने पर फोकस। गृह मंत्री शाह ने कहा कि मौजूदा कानूनों का फोकस ब्रिटिश प्रशासन की रक्षा करना और उसे मजबूत करना था। विचार दंड देना था, न कि न्याय देना। 3 नए कानून लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की भावना से लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि नए विधेयकों का उद्देश्य दंड देना नहीं, न्याय प्रदान करना है। अपराध रोकने की भावना पैदा करने के लिए सजा दी जाएगी। निरस्त किया जाएगा राजद्रोह कानून। गृह मंत्री ने घोषणा की कि राजद्रोह कानून निरस्त कर दिया जाएगा। प्रस्तावित कानून में देशद्रोह शब्द नहीं है। शाह ने कहा कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए इसे धारा 150 में बदल दिया गया है। धारा 150 में कहा गया है, जो कोई जानबूझकर बोले गए या लिखे गए शब्दों से या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या वित्तीय साधनों के उपयोग से उत्तेजित करने का प्रयास करता है, अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियां या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करना या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालना या ऐसे किसी भी कार्य में शामिल होता है या करता है तो उसे आजीवन कारावास या कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जाएगा। अमित शाह ने देशद्रोह की सजा में बदलाव का भी ऐलान किया। मौजूदा कानून के तहत राजद्रोह के लिए आजीवन कारावास या 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। नए विधेयक के प्रावधानों में इसे 3 से 7 साल की कैद में बदलने का प्रस्ताव है। मॉब लिंचिंग के लिए मृत्युदंड। शाह ने संसद को बताया कि केंद्र मॉब लिंचिंग के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान लागू करेगी। अब 5 या अधिक व्यक्तियों का एक समूह एक साथ मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर हत्या करता है तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड या मृत्युदंडित किया जाएगा।
नए प्रावधान में कहा गया है कि आजीवन कारावास या 7 साल से कम की कैद नहीं होगी और जुर्माना भी देना होगा। रेप कानून में बदलाव। नए विधेयक में बलात्कार की सजा में बदलाव का प्रस्ताव है। मंत्री ने लोकसभा में घोषणा की कि नाबालिगों से बलात्कार के लिए मौत की सजा का प्रावधान होगा। आजीवन कारावास शब्द को प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास के रूप में परिभाषित किया गया है। नए कानून का प्रस्ताव है कि कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास होगा और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। इसमें बलात्कार पीड़िताओं की पहचान उजागर करने पर भी सजा का प्रावधान है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।